तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा हार्ट फील कर रहा हूँ। हाय, तुम्हारा बेबी कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। अब तो किक्स भी मारने लग गया है। चलो अच्छी बात है ये तो। तुम अपने बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। तुम बिल्कुल सही कहती थी। पता है इस टाइम पर मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। किम जॉन यूंग और जिन वो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद जिया और सन उनकी लाइफ में आई। उसके बाद वो चारों ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक ही दिन शादी करी थी। उन चारों ने अपने बेबी प्लानिंग की प्रिपरेशन भी एक ही साथ करी थी, लेकिन जिया पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्होंने उन चारों ने एक छोटी सी पिकनिक पर जाने का तय किया। अचानक से पता नहीं उन चारों की जिंदगी बदल गई थी, क्योंकि वहाँ जिया के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जहाँ एक ट्रक उनकी कार से टकरा गई थी और उनकी पूरी लाइफ अंधेरे में हो गई। तुम्हारी दवाई? हाँ ठीक है, अब रेस्ट करो। ओके, ये तुम्हारा लास्ट मंथ है, इसलिए तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ। उस केयरटेकर के जाने के बाद जिया बहुत ज्यादा रोती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 5 महीने हो गए हैं उस बात को। उसके हस्बैंड और सन की डेथ हो गई थी। उसने सिर्फ अपनी बेबी के खातिर अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड उससे शादी कर ली थी, यानी सन के हस्बैंड के साथ। जिया, ओ जिया, जिया सुनो ना। क्या हुआ? बेबी कब आएगा? तो आइए, मैं इस फैमिली से आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। जॉन फैमिली की मुखिया यानी कि हेड वो यहाँ की दादी जॉन यूना है। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा नामजुन और उनकी वाइफ किम सोक जिल और उनका सबसे छोटा बेटा जॉन सुक साथ ही जियोन। नामजुन का एक बेटा और एक बेटी है, बेटी रोज और लड़का जॉन वोक। जॉनसुक और जियोन का बस एक ही बेटा है, वो है जॉन जंगकुक। आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बाकी का इंट्रोडक्शन मैं आगे स्टोरी में देती जाऊंगी। हमारा प्यारा छोटा सा कुकी आज बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसकी प्यारी सी भाभी के साथ घर लौट रही है। जी हाँ, जिया अपने बेबी के साथ वापस घर आ रही थी। ये छोटू बेबी आया। ये मैं इसके साथ खेलूंगा। मैं बेबी को देखना चाहता हूँ जिया। मुझे बेबी दिखाओ ना। ठीक है, ये देखो। वाह, ये बहुत प्रिटी है, बहुत क्यूट है, बिल्कुल एक वाइट बनी की जैसे। जिया, तुम ये हर्बल टी पी लोगे, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। थैंक यू सो मच। लाओ, मुझे दे दो इसे। थैंक यू सो मच मॉम। जी हाँ आर्मी, जॉन बुक और जिया दोनों ही आर्यन और जिन के बहू बेटे हैं। मैं भी इसे गोद में लेना चाहता हूँ। नहीं बेबी, तुम अभी अभी तुम छोटे हो ना, तुम इसे नहीं उठा पाओगे। लेकिन इस बेबी का नाम क्या है? तायोन। छोटे बेबी का नाम ताय है। ठीक है। ठीक है गाइस, अब मेरी बारी है। अरे मैं उसका बाप हूँ यार, मुझे तो दे दो। बहुत क्यूट है, सच में तुम्हारी बेटी बहुत क्यूट है। इस पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। पहली उसकी दादी और दूसरी उसकी बड़ी बेटी नैन्सी। देखा मम, किसी और के बच्चे को गोद में लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। मैं तो पहली ही तारीख से इन लोगों की शादी के खिलाफ थी, लेकिन मेरा बेटा नामजुन वो हमेशा अपनी वाइफ की बातें सुनता है। तुम सही कह रही हो मॉम, बड़ा भाई तो अपनी वाइफ की ना कठपुतली बन चुका है, लेकिन हमारा जोनसुक वो भी उससे कोई कम नहीं है। दोनों भाई अपने ये लाइफ पार्टनर्स, इनकी फीलिंग्स के मतलब वो जो कहती है ना बिल्कुल वैसे ही करते, इशारों पर नचाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। छोटी सी ताय जब धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगी थी, वो हर किसी की आंखों का तारा बन गई थी, खासकर जिन और जंगकुक। जब बात बेबी की आती तो दोनों ही सबसे पहले आगे आ जाते हैं। छोटी बेबी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरा फेस टच क्यों कर रही हो? हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? आ जाओ, मैं तुम्हें गोदी लूं, ठीक है? पर किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें गोद में उठाया था, वरना सब मुझे डांटेंगे। ठीक है ना? आ जाओ। गुदगुदी होती है। ओ गॉड जंकुक, क्या कर रहे हो ये? मैंने इसे थोड़ा सा ही गोदी में लिया था। कोई बात नहीं बच्चा, आपने इसे गोदी में तो लिया, लेकिन आप ये तो देखो, आपका लिप्स खा रही थी वो, मतलब उसे भूख लगी है। अगर वो जब भी ऐसा फील करे, जब भी आप उसे अपना हाथ, गाल या ऐसे कुछ दो, वो आपका गाल या फिर हाथ कोई बाइट करने लगे, तो समझना कि उसे भूख लग रही है। ओके? हाँ, मैं बिल्कुल नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। ऐसे आपको पता है ये ऐसे कर रही थी तो मुझे गुदगुदी हो रही
कि उसे भूख लगी है, इसीलिए वो ऐसा कर रही थी। क्या तुम्हें भूख लग रही है क्यूटी पाई? तुम्हें दूध पीना होगा ना? तुम तो कुछ नहीं खाती, और दूध तो सिर्फ दादी और जिया भाभी के पास है। और मेरा बच्चा भूख लगी है, चलो हम मम्मा के पास चलते हैं। मेरी बेबी को भूख लगी है ना? हाँ, क्या क्या ये सो गई? हाँ, सोई गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है। हाँ, अगर तुम चाहो तो ये बेड पर सो सकते हो। नहीं, मेरा मतलब है कि ताई के दूसरी तरफ लेट सकते हो। वो बीच में सो रही है तो मैं जानती हूँ तुम भी उसे मतलब हाथ में लेना चाहते हो ना? हाँ, सच कहा, बच्चे को गोद में लेकर सोना बहुत अच्छा लगता है। जिया, तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ भी हो, आखिर अब तुम मेरे हस्बैंड हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अम्मो जिया, तुम पूछ क्यों रही हो? तुम्हारा ही तो घर है, आ जाओ ना अंदर, तुम्हारी ही किचन है, आ सकती हो, ऐसे पूछ क्यों रही हो? हाँ जिया, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। क्या मैं आप दोनों की खाना बनाने में कुछ हेल्प कराऊं? ठीक है, तुम करा सकती हो। वैसे इतने टाइम से तुम किचन में आई नहीं, और हमने कभी इतना फोर्स भी नहीं किया पिछले 5 महीनों से। मैं जानती हूँ मॉम, मुझे तुम्हें बाय कहना था, मैं तुम्हें ठीक तरह से बाय भी नहीं कह पाया। हाँ, जिया बहुत खुश है। मैं सबसे यही कहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ध्यान रखता हूँ मैं, क्योंकि कुछ भी हो, अब वो मेरी फैमिली है। माफ करना सन, आज के बाद तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। कहो कुकी, बोलो कुकी, बोलो कुकी। नहीं कुकी नहीं, कुकी, मुझे कुकी कहो। कुकी क्या? नहीं, वो कुकी नहीं कहेगी, वो ग्रैनी कहेगी। ताई बेबी, अपनी ग्रैनी को बुलाओ। ग्रैनी, नहीं ताई, तुम कुकी कहो, कुकी, बोलो कुकी। अरे बदमाश, उसे मुझे दो। नहीं, ये मेरी है। ओह सच में? तो तुम उसे मुझे नहीं दोगे? नहीं, मैं किसी को ताई नहीं दूंगा, ताई सिर्फ मेरी है, ताई बियर है मेरी, तुम नहीं। अच्छा तो ठीक है, अब मैं तुम्हें चॉकलेट्स नहीं दूंगी। नहीं नहीं प्लीज ना अंकल, देखिए ना, इमो बहुत खराब है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे चॉकलेट नहीं देंगी, लेकिन सच में, मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम भूल गए क्या? हमें एक दिन उसकी शादी करानी होगी। ओह माय गॉड, मैं अपनी बेटे से दूर कैसे रहूंगी? हाँ ओमेगा। हाँ बनी बॉय, जैसे तुम एक अल्फा हो ना, वैसे वो हमारी ओमेगा है, मतलब कि तुम हमारे प्रिंस हो और ती हमारी प्रिंसेस। ओह, वो मॉम की तरह इसीलिए इतनी ब्यूटीफुल है, वो मेरे जैसी ब्यूटीफुल है, समझे? हमारी ताई मेरे जैसी, समझे? ओ जिन, क्या करती है तुम्हें पता है ना, अब तुम्हारी एक पोती है, छोटी सी, तो तुम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम इस बच्ची का नाम मेरे पोते के नाम से रखोगे, हर किसी की औलाद को अपना नाम दोगे। ये आप क्या कह रही है मॉम? वो उसका डैड है, जिया उसकी कानूनी तौर पर लीगली उसकी वाइफ है। तुमने और तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ ने मिलकर मेरे पोते के साथ में जबरदस्ती करी है। भगवान ही जाने कि उसे कैसा लग रहा होगा। क्या तुमने अभी कभी उससे बात करने की कोशिश करी है कि उसे ये बच्चा चाहिए था या नहीं? मॉम, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरे पोते की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो बच्ची नहीं। दादी, आपको ये किसने बताया कि मैं खुश नहीं हूँ? वुक, हाँ दादी, मैं खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, और जिया को मैं अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब उससे इस तरह का बिहेव नहीं करेंगे, और खासकर दादी आप। मैं कभी ये फिर वापस नहीं सुनना चाहूंगा। आई होप दादी आप इससे सारी बातें समझ गई हो। देखा मॉम, कहा था ना, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बड़ी मॉम, आपको पता है दादी और बुआ बहुत गंदे हैं। नहीं जंकुक, ऐसा नहीं बोलते, कोई गंदा नहीं है, सब अच्छे हो के। जाओ सो जाओ। हमारे प्यारे से कुकी अब 11 साल के हो गए, और हमारी प्यारी सी ते वो 5 साल की हो गई है। कुकी, कुकी कहाँ हो तुम? कुकी, कुकी, तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ था? ताए, तुम कुकी से बाद में भी बात कर सकती हो, जाओ जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ, जाओ। नहीं, मैं पहले कुकी से बात करना चाहती हूँ ना। अच्छा ठीक है,
मैं तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे रूम में लेकर जा रही हूँ, ओके? वापस जल्दी आ जाना, ओके? ओके मॉम। अच्छा, अब मुझे बताओ ताई बेयर, क्या हुआ था? यूनी ने कहा कि ताई प्यारी है और उसने मुझे ये दिया, लेकिन मुझे पता है कि ताई कभी भी कुकी के साथ बात किए बिना कुछ नहीं खाती। तुम्हें ये चॉकलेट किसने दिया, हाँ? और कहाँ से लेकर आई है? तुम्हें किसी ने चॉकलेट दिया, तुमने चुपचाप ले लिया? लेकिन ये तो मेरा फ्रेंड। क्या तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता? क्या मैंने तुम्हें कभी चॉकलेट लाके नहीं दी, हाँ? और उसे तुम्हें क्यूट कहने का राइट दिया किसने? तुम मुझसे बात करना बंद कर दो। लेकिन मेरी चॉकलेट। मेरे साथ आओ, चलो। चॉकलेट। हाँ बेबी है, ये सब तुम्हारी है। थैंक यू सो मच कुकी। लेकिन ये सब तुम्हें मिलेगी, लेकिन जब तुम मेरी बात मानोगी। क्या कुकी? कि तुम कभी भी किसी से कुछ भी चीज नहीं लोगी, समझी? चाहे भले वो कितना भी कुछ दे दे, कुछ नहीं लेना। और खास करके किसी भी लड़के से, ओके? ठीक है। देखा जिया, हमारा क्यूट सा बनी उससे कितनी सेफली अपने एक अंकल वाली फॉर्म में बिहेव कर रहा है। वो जानता है कि वो उसका अंकल है। सही कहा, क्योंकि एक सेफ ब्रदर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इन दोनों की एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ है, लेकिन कुछ सालों का। चलो, मुझे इस बात से तो राहत मिली कि जब तक मेरी पे की शादी नहीं हो जाती, तब तक हमारा जंकुक पे की बहुत प्रोटेक्शन करेगा। नहीं भाभी, ताई कहीं शादी नहीं करेगी, वो मेरे साथ रहेगी। जब उसके लिए बेस्ट लड़का मिल जाएगा तब वो शादी कर लेगी। लेकिन बनी बेबी, तुम भी तो अपनी वाइफ से शादी करोगे ना? ऐसा कोई रूल नहीं है बड़ी माँ कि आपको शादी करने के लिए वाइफ की नीड होती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने दोस्त से सुना है कि उसके भाई ने भी उसके फ्रेंड को रिजेक्ट कर दिया था। हमारे प्यार को किसी की दोस्त की नीड नहीं होती है। मैं ऐसे ही उसका प्रोटेक्शन करूंगा। बस जंकुक, ऐसा मत कहो, तुम्हें भी तो अपनी लाइफ पार्टनर की जरूरत होगी ना? उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? दोस्त, लाइफ पार्टनर, ये क्या होता है? देखा जिया, हम सब यहाँ हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी अपने कुकी से सवाल कर रही है। उससे पूछ रही है। ताए, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या चल रहा है। मेरे पास आओ, अपनी ग्रैनी के पास आओ। नहीं, मुझे कुकी बताएगा। देखो ते, दोस्त खराब होते हैं, हमें दोस्त नहीं बनाने चाहिए। दोस्त हमें प्रॉब्लम में फंसा देते हैं। अगर तुम दोस्त से बात करोगी या उनसे चॉकलेट्स लोगी, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। नहीं, ताई किसी को अपना दोस्त नहीं बनाएगी। तेते बस कुकी को चाहती है। अरे लगता है इन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की हो गई है। उन्हें ये नहीं पता था कि ये राइट और ये जो सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक एंजॉय या फिर एक अंकल की हैसियत से नहीं, बल्कि किसी का जुनून किसी के सर पर चढ़ रहा था। अब बस कुछ देर और, उसके बाद में मेरे सबसे प्यारे अंकल का बर्थडे है। बस 1 मिनट और बाकी है। हैप्पी बर्थडे अंकल। हे टेबियर, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे अंकल मत बोला करो। तुम जब छोटी थी ना, मुझे कुकी बोलती थी, तो वो क्यों नहीं बोलती हो? तो मुझे अंकल बोलते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके ओके अंकल, आई मीन टू से कुकी। ब्लो द कैंडल। अरे रुको, कोई विश तो मांग लो। मेरी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ताबियर, अंकल मुझे सांस तो लेने दीजिए, छोड़िए मुझे। हाँ, कम से कम आप अपना बर्थडे केक तो खाओ। बिल्कुल। चलो, अब मेरा बर्थडे का गिफ्ट दो मुझे। आप क्या चाहते हैं अंकल? एक किस। ठीक है। अरे चलो, आप साथ सोते हैं। ओके। मैं क्या पहनूं मॉम? मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है पार्टी के लिए अच्छे। मैं अंकल की बर्थडे पार्टी में क्या पहनूं? ओफो ते, रोना बंद करो। रुको, मैं हेल्प करती हूँ। हाँ, ये स्मेल। ताई, कल रात को तुम कहाँ थी? ताई, कहाँ थी तुम कल रात को? ये फ्रेग्रेंस जंकुक की है। ताई, ताई कहाँ थी? वो मॉम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना। ताई कहाँ थी कल रात को? मैं अंकल को बर्थडे विश करने उनके रूम में गई थी। अच्छा ठीक है, पर तुम फिर से अपनी दादी के रूम में क्यों नहीं गई? हाँ, अंकल ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ उन्हें टाइट हग करके सोऊं। ताई, अब तुम बच्ची नहीं रही हो इसके, और ना ही अब जंको कोई बच्चा रहा है। तुम उसके साथ रहना, इस तरह से तुम उसके साथ रात में नहीं रुक सकती हो। ये अच्छा नहीं लगता। बेबी, मुझे पता है कि तुम अपने अंकल से बहुत प्यार करती हो। क्या मैंने तुम्हें कभी उनसे बात करने से रोका है? कभी नहीं ना। वो तुम्हारे अंकल है, तुम्हारे चाचू है वो।
तुम्हें उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और तो और अब तुम्हारे अंकल बड़े हो चुके हैं, अब उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, उनके साथ वो डेट पर जाएंगे, तुम्हें थोड़ी हर जगह जाने देंगे, है ना? समझ रही हो ना? तुम ये परफ्यूम ये स्प्रे कर लो, ओके? फिर जिया वो खुशबू छुपाने के लिए तेउंग के शरीर पर थोड़ा सा अलग फ्रेग्रेंस छिड़क देती है। मॉम क्यों नहीं समझती कि तेते को अंकल जैसे इस फ्रेग्रेंस से बहुत प्रोटेक्शन फील होती है। 迟也难道不知道小诺最讨？ हाँ, मॉम मैं अंकल के पास जा रही हूँ। टाइम नहीं, वहाँ नहीं जाओगी, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। ठीक है। जंकुक, क्या तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर मिल गया है क्या? बड़े हैंडसम लगते हो आजकल। ऐसा तो तभी होता है जब लाइफ में कोई लड़की आ जाए। अरे नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे नहीं पता कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि जो भी होगा बहुत ब्यूटीफुल होगा। क्या तेउंग से भी ज्यादा सुंदर? What rubbish are you talking? कहना क्या चाहते हो? हाँ, तेउंग को देखो यार, look at this, बहुत प्रिटी है वो। काश वो मेरे साथ होती। वो अभी सिर्फ 13 साल की, लेकिन उसके फीचर्स तो देखो। ओ माय गॉड, मैं उसे बारीकी से एक बार देखना चाहता हूँ, एक बार टच करना चाहता हूँ। वैसे जंकुक, यू आर सो लकी यार कि इतनी हॉट लड़की तुम्हारे घर में रहती है। कमीने, मेरी ताई के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, जान ले लूंगा मैं। निकल जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड, जंकुक, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को कितनी बुरी तरह मारा है। देखो, वो मेरे डैड से कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, तुम हमें बताओगी, और हमसे बात करने से पहले अपने बेटे को थोड़ी तमीज सिखाओ, उसे मैनर सिखाओ कि 4 लोगों में बात कैसे की जाती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ताई के बारे में कुछ गलत बोलने की? हाँ आंटी, जंकुक बिल्कुल सही कह रहा है। आपके बेटे ने तायंग के बारे में गलत गलत बातें बोली, बहुत वल्गर बातें जो 4 लोगों में नहीं की जा सकती। उसकी सोच बहुत गंदी है। क्या कहा? जॉर्ज, आज तुम्हारी वजह से मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफी मांगो। अब तो तुम बहुत खुश हो ना? मुझे यकीन है कि इसने तुम्हें बहकाया है। ये आप क्या कह रही है सारा दी? ओ प्लीज स्टॉप इट, मुझे दी कहना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। आपके बेटे ने हमारे बेटे की पार्टी खराब कर दी, उसके बाद में भी आप ऐसी बात करने की हिम्मत कर रही हैं? मेरे साथ चलो। मॉम, आप ये क्या कर रही है? मॉम, मेरा हाथ छोड़िए। ताई, जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती ना, तब तक तुम इस रूम से कदम बाहर नहीं निकालोगी। उसके बाद उसकी मॉम उसे अंदर ले जाती है। जंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चाहता तो था कि कुछ बोले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद एडल्ट है, और उसे पता था कि अगर वो इस बीच पूरी फैमिली के सामने कुछ कहता तो सब उसे ही गलत समझते। पूरी पार्टी में जंकुक ने बिल्कुल स्माइल नहीं की और ना ही किसी से बात करी। फाइनली पार्टी खत्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जंकुक भी अपनी टे बियर को ढूंढने के लिए छत पर चला आता है। ताई, ताई बियर, अंकल। लूना, आप हमारी बड़ी बहन हो, हम सब आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपने आज जो जिया के साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। हाँ लूना, आपने जिया के साथ अच्छा नहीं किया। क्या अब मैं बुरी हूँ? ठीक है, मैं हूँ बुरी, लेकिन तुम लोग अंधे हो। क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारे उस सो कॉल्ड बेटी ने पूरी समाज के सामने, पूरी फैमिली के सामने कैसे हमारे बनी के गले पड़ गई? किस तरह से? क्या लग रहा था तुम्हें वो सब कुछ देखकर? लूना प्लीज, हर रिश्ते को अपने दिमाग से ही मत चलाइए। जंकुक तेउंग का अंकल है, खून का रिश्ता तो नहीं है ना? हाँ, सुनो नामजुन, मैंने काफी दुनिया देखी है। मैं जानती हूँ कि जंकुक उम्र में उससे बड़ा है और वो कैसा बिहेव करता है। वो 18 साल का हो चुका है, लेकिन क्या उसने एक बार भी तुम लोगों से अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में या फिर ये कहा कि उसे शादी करवा दो? नहीं ना, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके दिल में और उसके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, बार बार तेउंग तेउंग तेउंग। क्यों? हम इस बात को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना कि जंकुक पूरे दिन भर टे के नाम की माला जपता रहता है। जब वो बच्चे थे तो ये अच्छा था, प्यारा लगता था, लेकिन अब नहीं। आई एम सॉरी सारा दी, मैंने उनके रिश्ते को कभी भी गंदा नहीं समझा, और हमारी टे बस अभी 13 साल की है। उसके बारे में इतनी गलत बातें करना बंद करिए। वो बच्ची है, अभी उसे नहीं समझ इन सारी बातों की। जंकुक तो बच्चा नहीं है ना? ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो ठीक है, मैं नहीं करूंगी तुम लोगों से बात, लेकिन याद रखना मेरी बात, एक दिन तुम्हें इस बात का पछतावा जरूर होगा जब ये दोनों तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे रंग ढंग निकाल देंगे। अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ ताई? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मैं आपकी नीस हूँ, आपकी भतीजी हूँ मैं। लोग हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे। बस करो ते, तुम मेरी कोई नाइस नहीं हो, समझी? कोई भतीजी वतीजी नहीं हो तुम मेरी। तुम्हारे डैड मिस्टर किम है, भाई नहीं। तेम हमारे बीच में कोई खून का रिश्तेदारी नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच। तो इसका मतलब सारा बुआ और एमसी बुआ जो कहती थी वो बिल्कुल सच था। इसका मतलब मैं इस परिवार की नहीं हूँ। मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज आपके मुंह से सुना अंकल तो तुम आप लोग बिल्कुल सही हैं। मैं इस फैमिली के लिए कुछ नहीं हूँ। आप सब लोगों ने मुझ पर और मेरी मॉम पर दया खाई है ना। सारा बुआ हमेशा यही कहती थी मुझसे कि उन्होंने मुझ पर और मेरी मॉम पर दया खाई है। ताहिर में प्लीज अंकल चले जाइए यहाँ से। मॉम सही कह रही थी कि मुझे आपसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। और ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया। मैंने उसे सारा सच बता दिया। क्यों कहा मैंने उसे? मॉम, ताहिर क्या हुआ बच्चा? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं थे, बस वो आंखों में कशा चला गया था और कुछ नहीं। मॉम, पापा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आ जाएंगे बेटे, जल्दी आ जाएंगे। ओके? सच में मॉम, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अगर वो यहाँ होते तो सारा बुआ इस तरह से हमसे बात करने की हिम्मत कभी नहीं करती, है ना? हाँ बेबी, आई एम सो सॉरी थे। प्लीज अपनी मॉम को माफ कर दो। ठीक है मॉम, ताई ने आपको माफ कर दिया। ताई, बस अपने अंकल से दूर रहना, ठीक है? तुम उनके पास ज्यादा नहीं जाओगी, ये अच्छी बात नहीं होती है। अब तुम धीरे धीरे बड़ी हो गई हो ना, तो तुम्हें ये सारी चीजें समझनी होगी। एक लड़की किसी भी लड़के के रूम में ऐसे बिना परमिशन नहीं जाती और साथ बिल्कुल नहीं सोते। लेकिन अंकल को ते बहुत पसंद है और मुझे भी अंकल बहुत पसंद है। नहीं ताई, ऐसा नहीं होता। देखना, एक दिन तुम्हें भी अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा, तुम्हारे अंकल से भी ज्यादा। अंकल से भी ज्यादा? हाँ, सिर्फ तुम्हारे अंकल से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भी ज्यादा प्यार करेगा तुम्हें। जेके बोल रहा हूँ मैं। तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें क्या करना है और उसका नाम जॉर्ज है। मैंने उसकी फोटोज तुम्हें पहले ही भेज दी है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? ठीक है, ये सब काम तो हो जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? नई लॉन्च हुई बाइक। और क्या चाहिए? ठीक है, हो जाएगा। अगर कोई तुम्हारी तरफ देखने की कोशिश करेगा ना तो मैं उसकी आंखें छीन लूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, जॉन चंकुकी। अगर तुम मेरी हमसफर नहीं बनी ना तो मैं तुम्हें हमसफर बनाने के लिए तुम्हें किडनैप भी करवा लूंगा। माय लव, गुड नाइट माय लव, माय बेबियर। भाभी यहाँ क्या कर रहे हैं? रोज तो मैं ऐसे स्कूल छोड़ने जाता ना, तो फिर आज ये क्यों? भाभी आप यहाँ क्या? ओह जंकुक, दरअसल आज मैं तेरे को स्कूल ले जाना चाहती थी। ओह, लेकिन आपने हमारी कार का यूज क्यों नहीं किया? मतलब वो तो घर ही पार्क थी ना, तो आप वो लेकर आ जाती। नहीं कोई बात नहीं जंकुक, मैं एक्चुअली वो कार सारा दी की है, तो मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। जब ते उनके डैड आ जाएंगे तो मैं उनकी कार का यूज कर लूंगी। तो आप सारा आंटी की बात ही क्यों सुनती है? वो सही है जंकुक। और सच में तो आप मुझे बताइए कि आप इस घर की बहू नहीं है क्या? कौन है आप? ये आप ही का तो घर है ना, और ये हम सबका घर है, जहाँ दादी दादू, मॉम डैड, बड़ी मम्मा, बड़े पापा, छोटे पापा, आप, सारा बुआ, नैन्सी बुआ सब रहते हैं। तो फिर मुझे नहीं पता कि उनके पति उनसे कुछ क्यों नहीं कहते। मैं उन्हें हमेशा अपने घर के आसपास ही देखता हूँ। चंकुक चुप, अपने से बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तो क्या आपको लगता है कि सारा आंटी सही है? आप जानती है कि हमारी ताई के बारे में कैसी सोच रखती है? क्या चाहती है भाभी हमारे ताई के लिए? हमारे ताई को तो इसका मतलब तक पता नहीं है। ये मेरी किस्मत है जंकुक, चिंता मत करो। तुम स्कूल जाओ, जाओ। तो फिर ये मेरी भी गलती नहीं है? नहीं जंकुक, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर आप ताई बेर को मेरे साथ में घूमने से क्यों रोक रही हैं? देखो, मैं तुम्हारे और उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुम मैच्योर हो गए हो जंकुक, तुम एडल्ट हो गए हो। भले ही तुम्हारे पास बहुत सारे रिश्ते हो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें एक्सेप्ट करे, पर मेरी ताई, भाभी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं दूसरे लड़कों जैसा नहीं हूँ। मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत लॉयल रहूंगा, और मैं ये भी जानता हूँ, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि ताई भी अपने होने वाले हस्बैंड के लिए बहुत बहुत लॉयल रहेगी। जंकुक मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज भाभी मेरा विश्वास करो।
ट्रस्ट मी, मैं हमारे टे बेयर को, मेरी भालू को कुछ नहीं होने दूंगा, एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। झूठ अंकल, आपने कल रात ही मुझे हर्ट किया, मुझे बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया। मैं आपसे नफरत करती हूँ और हमेशा अपनी ताई की प्रोटेक्शन करूंगा। भाभी आपको आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं उसको स्कूल ले जाऊंगा, आप चिंता मत करो। सारा आंटी आज अपने ससुराल चली जाएगी, तो उसके बाद में आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है जंकुक, ले जाओ इसे, पर ध्यान से जाना, ओके? हाँ भाभी, आप ध्यान से घर जाइएगा। चले बेबी बेयर, क्या मुझे तुम्हें इनवाइट करना होगा? हाँ हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है भाभी, आप ध्यान से घर जाइएगा, हम भी चलते हैं। ठीक है जंकुक। जिया को जंकुक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी तो बस सारा से, क्योंकि वो हमेशा ये कहकर उसकी इंसल्ट करती थी कि उसकी बेटी जंकुक को बहकाने की कोशिश कर रही है। कौन सी माँ अपने बच्चे के बारे में ये सब बकवास बर्दाश्त कर सकती है, और वो भी तब जब उसकी बेटी बहुत छोटी हो। हमारी टे अभी सिर्फ 13 साल की थी, उसे नहीं पता इन सारी चीजों के बारे में। अंकल, ताई तुमसे कितनी बार कहा है मुझे अंकल मत बुलाया करो, मुझे कुकी बोलो। ताई बेर, क्या तुम मुझ पर अभी भी नाराज हो? आई एम सॉरी टे। अंकल, रोड पर ध्यान से चलिए, एक्सीडेंट होगा। मैं दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ, सड़क पर भी ध्यान दे रहा हूँ और मेरे एंजल पर भी। मम्मा, क्या हुआ ताई? कुछ नहीं, बस पेट में दर्द हो रहा है। क्या तुम अपने पीरियड्स पर हो? हाँ, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मेरे सामने? मॉम ने तो कहा था कि ये अच्छी बात नहीं होती किसी के सामने शेयर करना। अरे क्या हो गया, क्या सोच रही हो बताओ? माय टेबल, क्या तुम अब अपने कुकी पर ट्रस्ट नहीं करती? बताओ, जब छोटी थी तब तो हर बात आकर बताती थी, अब तो कुछ नहीं कहती। हाँ, वो मॉर्निंग में। ठीक है, यही वेट करो, मैं अभी आता हूँ, ओके? कहीं नहीं जाना यहाँ से, चुपचाप यही खड़ी रहना, कुछ भी हो जाए यही खड़ी रहना, हिलना नहीं। ठीक है, ये लो, इसे पकड़ो, इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स, कुकीज और कुछ पैड्स हैं, तुम्हें स्कूल में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और हाँ, ये टैबलेट ले लो, इससे तुम्हें वहाँ दर्द कम होगा। हाँ। हे जंकुक, वो देख, वो तेरी नीस है ना? मतलब वो लड़का, वो देख, वो तेरे को गिफ्ट दे रहा है कुछ। कहाँ? वो देख। What the hell are you doing ते? बहुत क्यूट लग रही है ना? सच में मैं उस लकी मैन को देखना चाहता हूँ जो इसके भाग में होगा। मतलब वाओ यार, ते सच में बहुत प्रिटी है। अगर तुम लोग भी जैक की तरह नहीं बनना चाहते तो अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप, समझ गए ना? जानते हो? अंकल क्या हुआ? मैंने क्या किया? चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ कि तुमने क्या किया। चलो। अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे छोड़िए। अंकल, तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारे साथ या तुम्हारे स्कूल में ये सब देखने के लिए भेजा है क्या? क्या? मासूम मत बनो जानते हो, क्या हमें पता नहीं कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने क्या किया। उतारो इसे, उतारो। अंकल, अंकल, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा, कितनी बार समझाना होगा कि तुम किसी से कोई गिफ्ट नहीं लोगी? बोला है ना तुम्हें कितनी बार? वो मेरा फ्रेंड है और हो सकता है कि वो मेरा क्या मेरा दोस्त है। वो क्या कहा तुमने? हाँ अंकल, अंकल दर्द हो रहा है। क्या कहा था तुमने अभी? हाँ, अगर मैं ये बात जॉन हाउस में बता दूं ना तो तुम पता है तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे वो पता है तुम्हें? वो तुम्हारी पढ़ाई बंद करा देंगे और तुम्हें घर में बंद कर देंगे। इन हरकतों से तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नहीं नहीं अंकल, ऐसा मत करना। उसने उसने कहा कि उसे मेरे साथ अच्छा फील होता है और शायद मैं उसकी मेट हूँ और शायद मैं उसकी सोलमेट हूँ। वाह जॉन तायम, वाह, कितनी भोली हो सकती हो तुम। हाँ अंकल, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? ताई बोलो, क्या? इतनी मासूम कैसे हो सकती हो? ते लुक एट मी, देखो मेरी तरफ। ते मैंने तुमसे कुछ पूछा है क्या? उसने तुम्हारे साथ कभी कुछ किया है क्या? तुम नहीं अंकल, हम बस बातें करते हैं और साथ खेलते हैं। उसने कहा कि हम दोस्त हैं और उसने कहा कि अगर हम दोस्त बन जाएंगे तो बड़े होकर शादी करेंगे और इसीलिए दोस्त बने। वो तुम्हारा पार्टनर नहीं है ते। आपको कैसे पता? बस मुझे इतना पता है। देखो, अब तुम बात नहीं करोगी, तुम उस लड़के के साथ मुझे दिखनी नहीं चाहिए। ध्यान रखना, समझ गई ना? मैं
नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे फिर से उस लड़के के साथ दिखाई दी ना, तो मैं सच कह रहा हूँ तेरे घर पर बता दूंगा और तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा दूंगा। और मैं यही कहूंगा कि तुम्हारी शादी किसी बूढ़े आदमी से करा दी जाए, क्योंकि अगर तुम्हारा साथी या तुम्हारा ये जो पार्टनर को पता चलेगा ना कि तुम एक अनपढ़ हो, तो वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई बंद हो चुकी होगी उस टाइम पर। समझी? आप एक बैड बैड अंकल हो। मुझे मुझे आपसे नफरत है। आई हेट यू अंकल, आई हेट यू। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं माय टेबल। तुम्हें बाकी सारी जिंदगी मुझसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे नफरत करती हो या नहीं। देखो ताई, तुम्हारे अंकल जो है वो बहुत कंट्रोलिंग है। वो तुम पर कंट्रोल करने वाले कौन है? हाँ, तुम्हें उनसे बात करना बंद कर देना चाहिए। आप मुझ पर कंट्रोल करने वाले होते कौन है? क्या कहा तुमने? ये कैसी टोन है मुझसे बात करने की? आप बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, बहुत बहुत बुरे हो। अब तुम स्कूल में नहीं पढ़ोगी। नहीं, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। आप पहले अच्छे थे, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते। हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ रूड बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आखिरकार मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता और ना ही ये सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा सैड हो, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। उस दिन के बाद तेने जंकुक से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया था। वो अकेले स्कूल आना जाना करती थी, लेकिन हाँ, उसके परिवार को ये सच उसने नहीं बताया था, वरना वो उसकी पढ़ाई बंद करा देते। तुम पानी में क्या कर रही हो? बुखार आएगा ना, बीमार हो जाओगी। बाहर आओ, मेरी मर्जी। तुम उठोगी या फिर मैं तुम्हारी मॉम को बुलाऊं? आप क्या चाहते हैं अंकल? मुझे चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम अपने पीरियड्स पर हो? चुप हो जाइए। आप ये क्या कर रहे हैं? आप इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? कोई नहीं जानता कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं। देखिए, पीरियड्स अच्छी चीज नहीं होती है ना, तो वो और मॉम कहती है कि पीरियड्स के बारे में किसी भी मैन को बताना अच्छी बात नहीं होती। तो आप ये बात मत करिए, मुझसे तो बिल्कुल मत कीजिए। तो क्या हुआ? क्या ये कोई बकवास है जो मैं इसे जोर से नहीं कह सकता? हाँ अंकल रुकिए प्लीज। देखिए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। ठीक है, ये लो। ये क्या है? खुद ही खोल कर देख लो। ताई जैसे ही वो बॉक्स खोलती तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती, क्योंकि नहीं, वो उस टाइम की नई लॉन्च हुई वॉच थी जो उसे कब से चाहिए थी। मैं इसे कब से यूज करना चाह रही थी। आपको कैसे पता चला अंकल? खैर, आप हमेशा वही चीज लेकर आते जो मैं हमेशा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। मुझे किस चाहिए? थैंक यू की जरूरत नहीं है मुझे। उस वक्त पे अपनी पिछली सारी चीजें भूल जाती है और वो जंको को फटाक से किस कर लेती है। तब ठीक है। उस दिन के बारे में आई एम सो सॉरी। ये बहुत ज्यादा था। मैं बस तुम्हारी प्रोटेक्शन करना चाहता था। क्या होगा अगर उस लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ किया हो तो? जानती होता है, आजकल ऐसी गलतियां बहुत लड़कियां करती है जो नाबालिग होती है लेकिन फिर भी सेक्स कर लेती है, और फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मैं तुम्हें उन सब चीजों से बचाना चाहता था, जब तक तुम ये नहीं जान लेती कि क्या बुरा और क्या अच्छा। तुम नहीं जानती कि इन सब चीजों का कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे दोबारा बिल्कुल मत करना। ठीक है मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अंकल, मैं हमारे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए घर जा रही हूँ। ओके बाय। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। जब तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। ठीक है। सुनो, क्या वहाँ कोई लड़का भी होगा? तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे पर लेकिन अंकल, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं चाहती, लेकिन प्लीज तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मुझे अपने साथ चलने दो। ठीक है। उसके बाद जंकुक ते को हक कर लेता है। वो ये इस चीज से बिल्कुल अनजान था कि कोई उन दोनों को देख रहा है। जिन, तुम इस टाइम पर यहाँ क्या कर रही हो? सोने का टाइम हो गया है ना, चलो। नामजुन, मुझे कुछ चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। क्या? ये ताई और जंकुक के बारे में है। एक्चुअली आज मैंने ते और जंकुक को हमारे पूल साइड में देखा। जंकुक ने ते को गिफ्ट दिया। तो क्या हुआ जिन? कोई बात नहीं, कोई पहली बार तो नहीं लेके आया, वो तो बचपन से लेकर आता है उसके लिए हर चीजें। अरे तुम पहले मेरी बात सुनो। फिर जंकुक ने तेसे किस मांगा और तेऊ ने उसके गाल पर किस करा। ओफो, तो इतना क्या हो गया? वो उसका अंकल है, बच्चा समझकर कर दिया होगा और मांग लिया उसने, क्योंकि बचपन से वो देखी किस फील करता है। तो क्या हो गया इसमें? अब तुम भी नूना दी की तरह शुरू मत हो, समझी? नहीं, ये बात नहीं है। पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं। फिर मैंने देखा कि जंकुक उसे बहुत अजीब टाइप से गले लगा रहा था, मतलब उसकी फ्रेगनेंस ले रहा था वो। क्या?
उन दोनों ने एक दूसरे को इतना टाइट हग कर रखा था कि बीच में सांस लेने की स्पेस नहीं थी। और जंकुक ने अपना इस परफ्यूम पूरी, मतलब तुम समझ रहे हो ना, और उसने ऐसा कहा कि ये उसकी सेफ्टी के लिए है। ओह गॉड, तो ये रीजन है। मुझे लगा ओ जिन, तुम तो डरा देती हो यार। अरे मेरी बात नहीं समझ रहे हो। देखो जंकुक पहले से ही, मतलब जंकुक बड़ा हो चुका है, उसकी इन सब चीजों की एज हो गई है। देखो मैं जानती हूँ कि वो बहुत इनोसेंट है, और इसके साथ ही साथ वो बड़ी हो रही है, ताया बच्ची नहीं रही। जिस तरह से वो हमेशा एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, क्या होगा अगर उस टाइम पर, क्योंकि उसका मतलब तुम समझ रहे हो ना। ओ जेन, हमारा बनी ऐसा नहीं है, उसे अपने आप पर कंट्रोल रखना आता है। और सबसे बड़ी बात तो वो तेरे बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। और रही बात जिस चीज से तुम डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी ताई भी समझदार है, भले वो छोटी है, उसे नहीं पता, लेकिन उसे इस बात की समझ है कि अच्छा टच क्या होता है, बुरा टच क्या होता है। अगर उसे जंकुक बुरी नजर से देखेगा या बुरी तरीके से टच करेगा तो वो उसके पास नहीं जाएगी। और जंकुक वो अपना कंट्रोल जब तक नहीं खोएगा, जब तक उसके पास उसकी सोलमेट नहीं आ जाएगी। क्या होगा अगर जंकुक अपनी नीड्स पूरी करने के लिए हमारी ताई का यूज करने लगे तो? जिन, अपनी हद में रहो, समझी? जंकुक हमारे घर का खून है। कैसी बात कर रही हो? हाँ, अपनी बकवास बंद करो, समझी? आई एम सॉरी, लेकिन अगर मेरे पोती को कुछ हुआ तो मैं सबसे निपट लूंगी। शनिवार की दोपहर थी। जॉन मेंशन के सारे मेंस अपनी अपनी कंपनी चले गए। टाइकुक भी अपनी एग्जाम देने के लिए स्कूल चले गए थे, और जिन, जियुन और जिया शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा तेयंग? अच्छा था, लेकिन सब लोग कहाँ चले गए? मॉम ने मुझे फोन कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि वो लोग शॉपिंग के लिए गए, बस इसीलिए। ठीक है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम साथ में लंच करते हैं, ओके? ठीक है अंकल। ओह गॉड, इस लड़की से कितनी बार कहा है कि मुझे अंकल ना कहे, लेकिन फिर भी बार बार अंकल अंकल कहकर पराया कर देती है। अंकल अंकल अंकल, क्या आपने अभी तक अपनी ड्रेस चेंज नहीं करी है क्या? अंकल आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अंकल मैं अंदर आ रही हूँ, ओके? नहीं, क्या हुआ अंकल, आप ठीक है ना? मत करो थे प्लीज, ताई मुझे किसी की नीड नहीं है, जाओ यहाँ से। अंकल आपको क्या हुआ? अंकल मैं अंदर आ रही हूँ। नहीं नहीं ताई। कपड़े चेंज करने के बाद वो सीधा बाहर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसके पेट में कुछ फील हुआ। वो बिस्तर पर बैठ गया। उसके शरीर में एक अलग तरीका का दर्द हो रहा था। वो समझ गया था कि ये फीलिंग कोई दूसरी नहीं बल्कि सेक्सुअल फीलिंग थी, जो उसे ताई से अब आ रही थी। ताई, मुझे तुम्हारी नीड हो रही है अब। नहीं। जंकुक कुर्ता और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है, लेकिन जब वो तेयंग की तरफ देखता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी फीलिंग्स अब उस पर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो रही थी। तेयंग ने भी अपनी किस्मत को कोसना स्टार्ट कर दिया था कि वो इस रूम में क्यों आई, क्योंकि इस वक्त जंकुक से तेयंग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अंकल अंकल आप ठीक है ना? ताई तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अंकल आपको क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ मत आओ, क्यों आई? बाहर जाओ, तेज जाओ प्लीज, तेज जाओ। अंकल होता है, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी बॉडी की स्मेल, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? अंकल प्लीज मेरे पास मत आइए। अंकल प्लीज छोड़ दीजिए। अंकल आपके खून से, अंकल आपके हाथ से खून निकल रहा है। आप यहाँ बैठिए। अंकल नहीं, अंकल प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो दूं, यहाँ से चली जाओ। ताइंग ने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था, और उसे बड़ा झटका तब लगा जब वो कांपते हुए हाथ से खड़ी हुई उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंकुक ने उसे फिर से धक्का दे दिया था। अंकल ये क्या है? इसे तुम्हारी बहुत नीड हो रही है, बहुत जरूरत है इसे तुम्हारी। ताई तुम कहाँ जा रही हो डियर? अंकल आपकी आंखें। अंकल प्लीज छोड़िए मुझे, जाने दीजिए यहाँ से प्लीज। अंकल प्लीज मुझे जाने दीजिए। अंकल छोड़िए मुझे, अंकल प्लीज मुझे जाने दीजिए। अंकल छोड़ दीजिए प्लीज। अंकल छोड़िए मुझे। कहाँ तक जाओगी, कहाँ जाओगी छोटी दादी? जंकुक ये क्या कर रहे हो उसके साथ? जंकुक क्या कर रहे हो? इसमें जियुन ने उसे देख लिया था कि उसका बेटा
ये सब क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसकी आंखें पूरी लाल थी। उसने पहले जंको को देखा और फिर तायंग की ओर। माँ, मुझे वापस दीजिए ताई को। जंको, क्या बकवास कर रहे हो? होश में आओ। ये सब कुछ मेरी गलती है। मेरी ताई मेरी वजह से पेन में है। नहीं, नहीं जंको, गलती तुम्हारी नहीं है। गलती ताई की है। उसे तुम्हारे रूम में ऐसे नहीं आना चाहिए था। मैंने मैंने उसे इसी हाथ से धक्का दिया। नहीं, नहीं जंकुक, ये क्या कर रहे हो कुकी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें इसमें जिया ताई की भी कोई गलती नहीं है इसमें। जंकुक के डैड एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए। उन्होंने उसे एक पत्थर दिया था। अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तो वो जंकुक की इन सारी चीजों में हेल्प करेगा। जंकुक अब एडल्ट है और ये सारी चीजें जंकुक, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा। तुम ते के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जंकुक, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ वर्ड्स हैं। बड़ी मॉम, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज प्लीज बड़ी मॉम प्लीज। जंकुक, जब एक गरम खून अपने मेट की बात आती है तो अपना कंट्रोल कैसे खो देते हैं? हाँ, आप ये क्या कह रही है जिंदी? जब बात अपने मेट की आती है तो मतलब अपना नियंत्रण खो देते मेट, मतलब सोलमेट क्या? मेरी तरफ देखो जंकुक। हाँ मॉम, इज योर मेट? हाँ मॉम, मैं जंकुक, हाँ या नहीं? मॉम, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन मैंने अपने बेटे से इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। पिछले कुछ महीनों से हम तुम्हारे लिए एक प्यारी सी सोलमेट ढूंढ रहे थे और तुम चुपचाप खड़े थे जब तुम्हारी सोलमेट तुम्हारे पास थी। मेरी भाभी, ताई मेरी मेट है। ये तुम क्या कह रहे हो जंकुक? क्यों नहीं? शायद आप लोग उसे मेरा मेट बनते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं प्यार करता हूँ उससे। भाभी, ताई से प्यार करता हूँ मैं। मैंने उसे या किसी को ये बात नहीं बताई, इसलिए क्योंकि मैं उसे नहीं डराना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे दिल से अपना ले और मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने प्यार से तब शादी करूंगा जब वो अपनी एग्जैक्ट एज में आ जाएगी। अगर कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा तो मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन होऊंगा, चाहे वो मेरा परिवार ही क्यों ना हो। अपने बेटे के मुंह से उनके घर की लड़की के बारे में ये सारी बातें सुनकर सबको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो चेतावनी दे रहा हो, वो धमकी दे रहा हो। बहुत ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है जंकुक। कोई तुम्हारी प्यार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे खुशी होगी कि अगर ताई हमारी घर की बहू बनकर आएगी तो, लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि वो पागल लड़की कहाँ गई? हाँ, जिसने मेरे बनी के साथ ये सब कुछ किया, उसे फंसाया है। सारादी, जंकुक, तुम ठीक हो ना बनी? जिन अपनी उस पोती की शादी करवा दो, नहीं तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर देगी वो लड़की। उसकी एज पूरी होने का वेट मत करो, समझी? मेरे पास एक आदमी है, उसकी पत्नी कुछ महीने पहले ही मर गई थी और उसका एक 6 साल का बेटा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिच है। बस सारा नूना, बस कीजिए अब। व्हाट? हमारे फैमिली मैटर्स में आप इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। शादी के बाद बेटी अपने डैड के घर में सिर्फ एक मेहमान बनकर आती है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस पहचान को बनाए रखेंगे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप नामजुन की बड़ी बहन हो। हाउ डेयर आर यू टॉकिंग विद मी जिन? जिंदी सही कह रही है। सारा नूना, आपको हर चीज में इतनी सारी चीजें बातें क्यों करती हैं आप? चीजें छोटी होती है, आप उसे बड़ा चढ़ाकर क्यों बताती है? इसके अलावा मेरे बेटे और जिया की बेटी के बारे में ये सब बातें बोलना बंद कर दीजिए। हम हमारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेंगे। आपका यहाँ कोई काम नहीं है। मैं अपनी मॉम के रूम में जा रही हूँ। मैं तुम दोनों से बाद में मिलूंगी। जियुन, जंको को अपने रूम में ले जाओ। जिया, मेरे साथ आओ। ताई को तुम्हारी जरूरत होगी अभी। नहीं, मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्लीज ते, अपने कुकी को माफ कर दो। कुकी को बहुत सॉरी फील हो रहा है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ तेते, अब आपका कुकी ये सब कुछ नहीं करेगा। बस तुम अपने कुकी पर ट्रस्ट रखना। अब तक सबको घर में पता चल चुका था कि जंकुक ने टेयोंग के साथ कैसा बिहेव किया। जॉनसुक ने जंकुक को एक रिंग पहनाई जो बहुत ही स्पेशल स्टोन से बनी थी। उसमें जंकुक को ऐसी कुछ भी सेक्सुअल फीलिंग्स आने से पहले ही वो अंगूठी रेड हो जाएगी। सारा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ताई जंकुक की सोलमेट है। वो इस सारी चीजों का पता ही नहीं लगा पा रही थी कि आखिर जिस लड़के से वो नफरत करती है वो जंकुक की वाइफ कैसे बनेगी। तो ये असली वजह है जिन, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा खून बिल्कुल स्वान जैसा है, समझी? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस पर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना होगा। हम जंकुक और टेयोंग को तब तक तो अलग कर देना चाहिए जब तक कि हमारी ताई एडल्ट ना हो जाए।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बड़ी मॉम, आप हम लोगों को अलग नहीं कर सकती। बस यही रीजन था कि मैंने आप लोगों से कुछ नहीं बताया। नहीं बनी, तुम हमें गलत समझ रहे हो। मैं उसे तुमसे अलग नहीं कर रही हूँ। वो तुम्हारी सोलमेट है, उस पर तुम्हारा हक है। लेकिन लेकिन बेटा, अभी वो सिर्फ 13 साल की है, और जो कुछ हुआ उसके बाद, किसके बाद? जंकुक, तुमने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करी है, तुम जानते हो ना। मैं जानता हूँ। जंकुक, पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दो। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर हम जंकुक को हम अच्छे अच्छे एजुकेशन के लिए अमेरिका भेज दे पढ़ने के लिए, तो दरअसल जो कुछ हो उसके बाद में अब मैं कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती। आई एम सॉरी बड़ी मॉम, लेकिन मैं अपने कहे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे मजबूर मत करो बड़ी मॉम, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा। जो बस ये जानता है कि आप सब मुझे अपनी ताई से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग चुप हो जाइए। ताई मेरी बेटी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए, मेरी राय जान लेनी चाहिए। हाँ जी, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो? हाँ, तुम जो चाहती हो हम वही करेंगे। मैं अपनी तेई को जंकुक से अलग नहीं करूंगी। उस दिन जंकुक अपने होश में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेरी तेई को कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ कि उस बीच भी जंकुक ने अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की होगी। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। उसने जंकुक की इस हालत को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे लगा कि जंकुक को कुछ हो गया है, इसीलिए वो और ज्यादा जंकुक के पास गई होगी। और ये सब कुछ आप सही कह रही है भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हो सकता है कि उस टाइम ताए ताए बस कुछ टाइम के लिए डर गई हो, लेकिन क्या क्या आप सबको पता है कि उसने पूरी रात सिर्फ और सिर्फ जंकुक का नाम लिया है। वो पूरी रात उसने सिर्फ अपने अंकल को याद किया। ये उसका रिश्ता है। तुम और मैं उसे अलग करने वाले कोई नहीं होते। ताई को अपने अंकल की जरूरत है, और कुकी को अपनी ताई की जरूरत है। इसीलिए बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज इस चीज से बिल्कुल फ्री रहे। मेरी वाइफ जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, और मेरी भी यही राय है। मेरी भी जिया की तरह ही राय है। जिया जो कह रही है वो सही कह रही है। शायद हो सकता है कि हम ही गलत समझ रहे हो। जंकुक कभी भी तेको गलत नहीं करेगा। उसके साथ वो कुछ गलत नहीं करेगा। तो फिर ये तय किया कि हम उसे अलग नहीं करेंगे। हम सब इस इंसिडेंट को भूल जाएंगे। रुको तेबेयर, अभी तुम ठीक नहीं हो, उठो नहीं। मॉम, अंकल, तेबेयर, अंकल, आप ठीक तो है ना अंकल? आप उस दिन मुझे बहुत डरा रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ? आई एम सो सॉरी ताई, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। आई एम सो सॉरी। मुझे अपनी गलती के लिए प्लीज माफ कर दो। मैं आपको माफ करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे अंकल मुझे जानबूझकर कभी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच माय टेबेयर, थैंक यू सो मच। मेरा प्यारा बेटा, नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं अपने डैड की बेटी हूँ। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे फ्यूचर में मेरे होने वाले बच्चे को भी जन्म देगी। क्या कहा आपने? आपका बच्चा जन्म? क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि इतनी छोटी सी प्यारी सी चीज, मतलब चीज तो नहीं, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। सबसे प्यारी चीज। अंकल, आप बहुत मतलबी है। देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं मॉम बन जाऊंगी, तब देखना मैं आपको मेरे बेबीज के साथ खेलने तक नहीं दूंगी। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो? हाँ, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। आज जॉन मेंशन में फाइनली एक पार्टी होने जा रही थी, क्योंकि उनके इकलौते वारिस जॉन जंकुक जो अपनी कंपनी के सीईओ बन गए थे, और इस पूरी डेकोरेशन का जिम्मा हमारी टेबेयर ने उठाया था। इस बेबी, हमारी टेबेयर अब छोटी नहीं रही, वो अब बहुत बड़ी और बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। ओहो, तुम ये ठीक से नहीं कर रहे हो, प्लीज ऐसे ढंग से करो। ये किसी के ऊपर गिर जाएगा तो। अच्छा रुको, मैं करके बताती हूँ। देखो, लाओ मुझे दो ये सारी लाइट्स, इस तरफ देखो। ऊपर क्यों चढ़ी? अंकल आप? हाँ क्यों? तुम्हें क्या लगा
क्या तुम किसी और की बाहों में गिरने का वेट कर रही थी? नहीं, वो बस मैं हेल्प करना चाहती थी, बस इसीलिए। ओह माय गॉड, माय हार्ट, प्लीज इतना ज्यादा धक धक मत करो यार। मैं जानता हूँ कि मेरी ताया बहुत ज्यादा सुंदर हो गई है पहले से, पर थोड़ा कंट्रोल रखो अपने आप पर। मैं अब उसकी ऐसी चलते फिरते किस नहीं ले सकता। पहले तो समझ नहीं थी तो बात अलग थी, अब तो मार पड़ेगी। अंकल, अंकल, अब तो आप सीईओ बन गए ना, तो अब तो आपके पास में बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज आ जाएगी ना। हाँ माय क्यूटे। अच्छा, और वो सब लोग इवेंट में आने लगे हैं, लेकिन तुम अभी तक नहाई भी नहीं हो। जाओ, जाकर अपना ड्रेस पहनो। ऐसे ही बिल्कुल नाइट सूट में घूम रही है, जाओ तेज जाओ, लोग क्या कहेंगे। हाँ अब मॉम वो नहीं, टाइम मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। तुम अब चल रही हो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ, टाइट चलो। नहीं अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए इन हिटलर से। कांग्रेचुलेशंस अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। वैसे शी इज माय डॉटर, इससे मिलो, ये है लीजा, माय डॉटर। आपकी बेटी वाकई बहुत ज्यादा प्रीटी है मिसेस जंग। हेलो जंगकोक्षी। हाय। अंकल, ताबे, वाह ये बहुत प्रीटी लग रही है आज। ओ चंको, जितना तुझसे कंट्रोल में आने की कोशिश करता है ना, उतना ही ये तेरा कंट्रोल और लूज करती जाती है। इतनी हिम्मत, मैं इससे हाथ मिला रही थी और ये मुझे अवॉइड करके उस लड़की के पीछे चला गया। आखिर ये लड़की है कौन? ये हमारी बहन है, डोंगवू की बेटी है, जॉन तायंग। ताई यहाँ आओ। ये अंकल जॉन की बेटी है, लीजा। जाओ तुम दोनों फूड काउंटर पर जाओ, कुछ जाकर ड्रिंक्स या स्नैक्स खा लो, जाओ। ठीक है छोटी दादी। क्या आप मेरे साथ आ सकती हैं? बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। दरअसल मेरी वाइफ आपसे कुछ कहना चाहती है। जी बोलिए ना, क्या हुआ? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और हम 5 साल से हमारी बेटी के लिए लड़की मतलब लड़का ढूंढ रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा मुझे पता है तो जंकुक भी अपनी वाइफ ढूंढ रहा है, मतलब उसे भी अभी तक कोई मिली नहीं है। अगर मुझे नहीं लगता कि जंकुक की किस्मत में कोई और लड़की होगी। मतलब आप कहना क्या चाहती है मिस जिन? मिस जिन प्लीज बताइए। अगर आप और मिस्टर जॉन कहे तो हम उनकी शादी करवा सकते हैं। मिस जिन, एक मिनट मॉम, मुझे बात करने दीजिए। मिस, आपको क्या लगता है किसने बताया कि मेरी वाइफ मेरे पास नहीं है? हाँ, लेकिन तुमने अभी तक उसे ढूंढा नहीं है, मतलब तुम्हारी अभी तक सगाई भी नहीं हुई है। मेरी वाइफ मेरे पास है और मैंने उसे ढूंढ लिया। क्या? ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा लड़का क्या कह रहा है? हाँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी है इस वजह से। डोंट वरी, तुम सबको जल्दी उससे मिलवाऊंगा। डोंट वरी। हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात का एक बार सोच के देखना। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मैनर्स है उसमें। सुंदरता से मैं कुछ नहीं कर सकता। और रही बात खूबसूरती की ना, तो मेरी होने वाली वाइफ बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी। जैसे ही मैंने उसे देखा ना, मेरा दिल हमेशा के लिए उसके लिए हो गया था, वो भी बिल्कुल लॉयल। आई होप कि आप मेरी बात समझ गई होंगी। ओह गॉड, तुम हमेशा मेरे जंकुक की इतनी ज्यादा क्यों चिपकती रहती हो? हाँ, आप कहना क्या चाहती हैं? वैसे अभी ये कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। दरअसल तुम्हारे अंकल और मैं जल्द ही शादी करने वाले हैं। शादी? अंकल, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारे चाचा पूरी जिम्मेदारी तो तुम्हारी नहीं लेंगे ना, पूरी जिंदगी भर तक की। अब उन्हें कोई ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनकी खुशियां उन्हें दे सके, उनके बच्चे की मॉम बन सके और एंड ऑल दैट। लेकिन क्या वो आपसे प्यार करते हैं? ऑफ कोर्स करता है। और अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है तो क्या हुआ? हमने ये फैसला ले लिया है, ये डिसीजन ले लिया है, इसीलिए तुम उनसे दूर रहो, समझी? टाइम की मुस्कान लगभग बिल्कुल गायब ही हो गई थी। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उस समय खुश नहीं थी। पता नहीं क्यों उसके दिल ने उससे ऐसा क्या कहा था। कुकी को उसकी मेट मिल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपनी फीलिंग से बिल्कुल खुश नहीं थी। I hate myself. I hate my feelings. मैंने किसी एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो मेरा कभी नहीं हो सकता। क्या हो गया, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम जितना अपने अंकल के पीछे पड़ी हो, जिस तरह से तुम उसे देखती हो, ओ गॉड बंद करो प्लीज, नहीं तो मैं हमारी शादी के बाद तुम्हें हमारी लाइफ से बाहर निकाल दूंगी। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे होने वाले हस्बैंड पर कोई और लड़की नजर डाले। क्या कहा मैं? ओ गॉड ते,
कोई इतना परेशान करने वाला कैसे हो सकता है? हाँ, इसीलिए जंकुक मुझे तुम्हारे बारे में शिकायत कर रहा था। क्या कहा? अंकल ने ये कहा कि मैं उन्हें परेशान करती हूँ। हाँ, उसने मुझसे कहा कि तुम उसे बहुत परेशान करती हो, तुम हमेशा उसे चिपकती रहती हो। क्या मैं? लीजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पर्सनल, मेरे साथ आओ। अंकल आती हो जंकुक? ओके, मेरा जंकुक मुझे बुला रहा है, सो बाय, बाद में मिलती हूँ। तो अब मैं आपको परेशान कर रही हूँ अंकल, ठीक है? ताई अब अपने एक तरफा प्यार से आपको धोखा देगी। मैं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताऊंगी, लेकिन कभी कभी नहीं, कभी भी आपके पास नहीं आऊंगी। ये मेरी गलती थी, मुझे अपने चाचा से प्यार नहीं करना चाहिए था। मुझे मुझे समझना चाहिए था कि वो मेरे अंकल हैं, मुझे उनसे प्यार नहीं हो सकता। ये मैंने गलत किया, मुझे अपने ही चाचा से प्यार कैसे हो गया? नहीं ते, ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अरे ताबिया रुको। हाँ अंकल, पिछले 2 दिनों में मैं बहुत बिजी था, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारे एग्जाम के बारे में पूछा नहीं, और ना ही मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ने आ सका। कोई बात नहीं अंकल, मुझे पता है कि आप उस लड़की के साथ बिजी थे। ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ, ओके? नहीं अंकल, मेरे स्कूल की ये लास्ट एग्जाम है, और इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। मैं अपने दोस्तों के साथ में स्कूल जाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स के साथ? हाँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के साथ जाऊंगी। उसमें युंजन भी है ना? हाँ है। मैंने तुम्हें उस युंजन के साथ घूमने से कितनी बार मना किया है, क्या करूं मैं तुम्हारा? मेरी मॉम ने मुझे परमिशन दे दी है अंकल, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। अब आप सामने से हटिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मुझे स्कूल जाना है। ये क्या हुआ इसे? ताबिर मुझसे नाराज है क्या? पर अब मैंने क्या किया है? अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा क्वेश्चन होना चाहिए ना कि तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने पिछले 3 हफ्तों से मुझे अवॉइड किया है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, जैसे कि मैं इस घर में हुई नहीं। क्यों थे? और तुम अपना ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं दादी के घर जा रही हूँ, और मैं मैं यूनिवर्सिटी का एडमिशन वहीं लूंगी। क्या? हाँ, तुम्हें इस घर से जाने की परमिशन किसने दी है? माई सेल्फ अंकल। ओ सच में? तुम इस घर से एक कदम बाहर निकाल के बताओ, मैं तुम्हारी दोनों टांगे काट दूंगा थी। उसके बाद में तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा बिना पैरों के, और मैं उसके लिए एक्सेप्ट होना भी नहीं चाहती। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे मेरे लाइफ पार्टनर की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं थी। तू ऐसा नहीं कर सकती, इन्हें नहीं बता सकती तू, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई कोई और है। क्या? हाँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे परेशान करने वाली लड़की किसी भी लड़के को मिले, नहीं चाहती मैं। ताई, यहाँ देखो, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं। टेबेयर, अंकल प्लीज। ताई प्लीज सच बोलो, क्या सारा आंटी ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं। तो फिर क्या हुआ है? आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन खुद पर कंट्रोल करके बैठा हूँ। ते, मुझे तुम्हारी परवाह है टेबेयर, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह है, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है मुझे। झूठ है, बिल्कुल झूठ। अगर ऐसा कुछ होता, आपको मेरी परवाह होती, तो आप उस लीजा से इस तरह से बातें नहीं करते। तुम क्या कह रही हो बेबी? मैंने उससे क्या कहा? आपने आपने उससे फाइनली टेव से वो सारी बातें बता दी थी जो उस दिन उसे लीजा ने कही थी। उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने झूठ बोला। मैं उसकी जान ले लूंगा। तो आप उस लीजा से शादी नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि उस दिन उसके मॉम डैड शादी का प्रपोजल लेकर मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं लीजा को ये बात खुद बताऊंगा तो वो मान जाएगी, बस इसीलिए मैं उससे बात करने के लिए गया था। लेकिन उसने कहा कि मैं आपको परेशान करती हूँ। क्या मैं सचमुच आपको परेशान करती हूँ? नहीं ताई, बिल्कुल नहीं। ताई अपने अपने कुकी को कभी परेशान नहीं कर सकती। ताई अपने कुकी के लिए सब कुछ है, तो आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप किसी से शादी नहीं करेंगे। कभी भी नहीं करूंगा, कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगा। आप किसी से शादी नहीं करेंगे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कभी नहीं ताई, कभी भी नहीं। मुझे पता है अंकल कि आप अपनी पार्टनर के साथ शादी करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने होने वाले हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपको खुद से दूर नहीं कर सकती अंकल। काश मैं आपकी सोलमेट होती। पर अंकल और मेरे बीच में खून का रिश्ता
अभी अभी मेरी सही एज नहीं है इन सब चीजों की, इसीलिए अब तक उन्हें उनका पार्टनर ही नहीं मिला। एक मौका है मेरे पास, मैं उन्हें अपना पार्टनर बना सकती हूँ। क्या हुआ अगर उनके और मेरे बीच में एज डिफरेंस है? तो मुझे पता है कि हम लोग एक ही घर से नहीं है। ताए, केक कट करो ना बेबी। नहीं, जब तक अंकल नहीं आएंगे मैं केक नहीं कट करूंगी। अंकल, हैप्पी बर्थडे माय ताए बेयर। ताए बेयर ऐसे सबके सामने हक नहीं करते, हम कपल नहीं हैं, ओके? तो इसका मतलब अंकल मुझसे प्यार नहीं करते। मॉम, केक कट करें? हाँ ते, चलो आ जाओ, केक कट करते, ओके? हाँ चलो ते, केक कट करते। वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बर्थडे खत्म होने ही वाला है। ठीक है, आपको हमेशा ये सब कुछ नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, यही लाइफ होती है, हमें रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अंकल, क्या हुआ ताए? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बोलो ना, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे ही ते का बर्थडे सेलिब्रेट होता है और फिर धीरे धीरे सब लोग गेस्ट आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते पार्टी भी खत्म हो जाती है। जंगकुक ते को टेरेस पर ले आता है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं अंकल? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझसे कुछ पूछना है? क्या तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया क्या? नहीं, लेकिन मुझे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया थे। अच्छा, कांग्रेचुलेशन अंकल, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ही जल्दी उसे अपना बना लूंगा। मैं बहुत ही जल्दी उसे सब चीजें कन्विंस कर लूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैं पहले उसे डेट पर लेकर जाऊंगा, फिर उसे अपना बनाऊंगा और उसके बाद उसे शादी कर लूंगा। तो आप मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? जाकर अपने पार्टनर से शेयर करिए ना। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही हो? सॉरी अंकल, वो मैं थकी हुई हूँ, आई एम सो टायर्ड। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है बस, इसीलिए। तेरे को अंकल हाथ छोड़िए। मैंने अभी तक तुम्हें अपना गिफ्ट नहीं दिया है ना, मतलब तुम्हारे बर्थडे का। अपने रूम में जाने से पहले इसे खोल लो। दिस इज फॉर यू तेयंग। ये आप, क्या हुआ ते? तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? तुम्हें चेन पसंद नहीं आई? यस माय बेबी है, यस। चुप हो जाओ, बस बिल्कुल चुप हो जाओ। आप बहुत मतलबी है, बहुत मतलबी है, बहुत बड़े धोखेबाज है आप बिल्कुल अच्छे नहीं है। ओह माय बेयर, तुम्हें तो ठीक से गुस्सा करना भी नहीं आता। अंकल छोड़िए मुझे, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। जब आपको पता था, आप जानते थे कि आप मुझसे प्यार करती, तो फिर आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया? और आज आपने मुझे क्यों? अंकल, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था माइक तेते। नहीं, आप बुरे हैं, आप बहुत बुरे। आप हर बार मुझे हर्ट कर देते हैं। देखना, आपने मुझे प्रपोज कर दिया ना, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, सच्ची बता रही हूँ। अंकल छोड़िए, ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत मत करना थे। मैंने इस दिन का काफी सालों से वेट किया है। मैं इस तरह से नहीं चलूंगा, समझी? मुझे पता है कि तुम नाराज हो, इस बारे में मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऐसे मुझसे बात मत करो। अब मैं अपना कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा, प्लीज। अब मैं और नहीं रख पाऊंगा, और नहीं रोक सकता मैं खुद को। मस्ते प्लीज, अब नहीं। और प्लीज ये अंकल कहना मुझे बंद कर दो अब। तुम चुप क्यों? क्या ये सब कुछ सच है या कोई सपना देख रही हूँ? ये कोई सपना नहीं है माइते, बिल्कुल सच है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, पर अब तुम ही बता दो कि तुम इस पर कैसे ट्रस्ट करोगी। बताओ, क्या आप मुझे फिर से किस कर सकते हैं? ये किस नहीं थी, लेकिन अभी तो आपने मुझे ऐसे किस किया ना। इसे किस नहीं कहते स्टूपिड, इसे फीलिंग्स अपने अंदर लेकर आना कहते। तो फिर किस करना क्या होता है? किस अभी बताते हैं। ताए, मेरी तरफ देखो, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा। I want uncle, I want feel to your access. I really wanted to fucking with you. Oh, किसी ने हमें देख लिया तो कम ऑन था, इसके बारे में हर कोई जानता है। अब मैं इस चेरी लिप्स को अपना बनाने जा रहा हूँ, इस रोज पेटल को अपना बनाने जा रहा हूँ।
कल रात के बाद से तो अब तो सबके सामने जाने में भी शर्म आ रही है। हालांकि किसी को पता नहीं हमारे बीच कल क्या हुआ, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें जंको का गिफ्ट मिल गया था? क्या होता है, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हो? हाँ, मिल गया था। ताई, क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब है कि ताई बेबी, जंकुक जेंटल था ना? अगर नहीं था तो मुझे बताओ, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी। अरे वाह, गुड मॉर्निंग। चुप हो जाओ सब जने। ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच कल रात को। सबसे पहली बात तो ये कि आप सबने मुझसे ये बात छुपाई। मेरे बर्थडे के बाद आप सब लोगों ने ये प्लानिंग करी, मुझे पता भी नहीं। फिर भी, और हाँ, सबसे बड़ी बात, मुझे मेरे बर्थडे की ये प्लानिंग मुझे पहले से पता थी, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन क्या मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं पूछा। मुझे उम्मीद है, आई होप कि अब आप लोग सब जने चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप। मेरी छोटी सी ताई भी अब बड़ी हो गई है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी ताई जंकुक की है। मैं उस पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती हूँ। तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो जिया? हमारी टे तो कहीं नहीं जा रही ना, वो हमारे साथ ही रहेगी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बनी के साथ है। हमारे बनी से प्यार करती है। मुझे तो लगा कि अब तक सिर्फ जंकुक ही टे से प्यार करता है, लेकिन टे भी जंकुक से बहुत प्यार करती है। सच में हमारे ताई और जंकुक एक साथ बहुत प्यारे लगते हैं। सच में बहुत ज्यादा प्यार है। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो कुकी? चलो तो सही, मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम आ जाओगी तो मैं सब कुछ समझ आ जाएगा। हाँ? लिसा, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। मैं नहीं दूंगी इन्हें। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें इसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वो यहाँ तुमसे माफी मांगने आई है। आई एम सो सॉरी, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो ते। मुझे नहीं पता था कि जंकुक तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उस रात जब तुम्हारे लिए उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो मुझे बहुत ज्यादा जेलसी हुई, इसीलिए मैंने वो सारी हर कुछ बातें बोल दी। मैंने गलत बोला था। प्लीज मुझे माफ कर दो तेयंग, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिसेस जॉन के नाम से इसे बोलो। ये मेरी होने वाली वाइफ है। आई एम सॉरी मिसेस जॉन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी ताई तुम्हें माफ नहीं कर रही है तो उसे ढंग से सॉरी मांगो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे आपको ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है। आप उठ जाइए। मैंने आपको माफ कर दिया। मैंने आपको माफ कर दिया। आप जाइए यहाँ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब यहाँ से चली जाओ और फिर कभी पलटकर हमारी लाइफ में एंट्री मत लेना। ये रेस्टोरेंट मेरे फ्रेंड का है और मैंने इसे सिर्फ हमारे लिए बुक किया है। तुम क्या खाना चाहती हो? जो तुम चाहोगी वो मैं खा लूंगी। वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और जंकुक अपना ऑर्डर सेलेक्ट करता है और अपना ऑर्डर दे देता है। उसके बाद में जंकुक एक नंबर डायल करता है। आगे क्या करेंगे सर? उसके मॉम डैड, ध्यान रखना। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे प्यार को रुलाएगा मैं आंखें निकालूंगा। उसे भारी कीमत तो चुकानी होगी जिसने मेरी ताई को रुलाया। कुकी, ये तुम क्या कर रहे हो कुकी? आज तुम्हारे यूनिवर्सिटी का पहला दिन है ना? तुम नाराज हो मुझसे? डैड ने मुझसे कहा था कि वो मुझे यूनिवर्सिटी लेकर जाएंगे। थोड़ा सा। वैसे मैं सबको बताना चाहता था कि इस सुंदर लड़की के पास पहले से ही उसका अपना फियांसे है, लेकिन मेरे पास इसे दिखाने का एक तरीका और है। क्या? कुकी, हटिए। आपको पता है ना कि घर में सब लोग हैं, तो क्या तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है? ये लो, अब इससे हर कोई ये जान जाएगा कि तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। मुझे पता है कि ताई उसकी होने वाली वाइफ है, लेकिन वो मेरी बेटी भी तो है ना। मुझे अजीब सा लगता है। हमारी ताई के बर्थडे के बाद तो ये दोनों बिल्कुल पूरी तरीके से शेमलेस हो गए। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही है और अभी तक इन दोनों की शादी भी नहीं हुई है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम ये क्या कर रही हो ताई? मैं रूम साफ कर रही हूँ। ओह, तो पहले से ही मेरी वाइफ की तरह बिहेव कर रही हो। बात बस इतनी सी है कि तुम एक गंदे इंसान हो और तुम इस रूम को इतना गंदा रखते हो, तो बस इसे साफ करने की कोशिश कर रही थी। ओह, तो क्या तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती? ठीक है, तो फिर मैं किसी और से शादी कर लूंगा। यू सिली बनी, क्या कहा तुमने? किसी और से शादी करो? हाँ, बिल्कुल करूंगा। यू सिली बनी, मैं तुम्हारे सर के सारे बाल नोच दूंगी। उसके बाद फिर तुमसे शादी कौन करेगा? ओह माय गॉड, माँ ताई बनी इतनी क्यूट कैसे लग सकती हो? जब घर में मेरे पास इतनी प्यारी सी होने वाली वाइफ है, तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? हाँ, और इसके साथ साथ मैं टकला नहीं होना चाहता। ठीक है, मुझे काम करने दीजिए। ताई,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। आई रियली लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कुकी। बस यार तुम शादी के बाद कभी मुझे अंकल मत बोल देना, और लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम कितनी बार मुंह से अपने अंकल अंकल निकाल देती। अरे वो तो मेरी आदत हो गई ना बचपन से बोलते बोलते। धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ ना कुकी कहने का, तो मुझे आदत हो जाएगी। अच्छा, क्या तुमने सारा दी के बारे में सुना? उस एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चली गई। पुलिस ने कहा कि वो एक एक्सीडेंट था। हाँ, नहीं नहीं थे, ये पहले से ही एक प्लानिंग थी। वो इसी के लायक थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं उनके लिए प्रे करूंगी। हाँ, तो भगवान तुम्हारी प्रे जरूर सुन लेंगे। वाह, डू यू लाइक इट? यस कुकी, आई लव इट। ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली फाइनली। अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रेजेंट, इयररिंग्स। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुकी। क्या तुम इसे मेरे लिए पहन सकती हो? तो फिर आप ही से मुझे पहना दीजिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल पहना देते हैं। उसके बाद जंकुक ते को इयररिंग पहना देता है। मेरी ताबे इतनी खूबसूरत लग रही कि मैं बता नहीं सकता। मेरे मन में ना भी ये सारी चीजें आ रही कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर लूं। ओ, तुम शर्मा क्यों रही हो? वैसे शर्माने से कुछ नहीं होगा। मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ वो सब कुछ बहुत जल्दी करने वाला हूँ। यू शेमलेस बनी, तुम्हें मुझसे बहुत शर्म आती है ना? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कुकी? ये बचपन से लेकर आज तक मेरी नजर के सामने रहने वाली सिर्फ तुम एक अकेली लड़की हो। सिर्फ तुम हो वो। मुझे पता है कि तुम पहले से ही मेरी हो, लेकिन मैं तुम्हें लीगली अपना बनाना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी माय लव? विल यू मैरी मी? यस, आई विल मैरी यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे इस दुनिया की सारी खुशियां देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझसे इतना प्यार करने के लिए आई रियली लव यू। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कुकी, और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ बनूंगी। अगर मैं कहूँ कि वही नटखट बहुत ज्यादा पसंद थी तो तब तो मैं और भी ज्यादा मस्ती करूंगी। अच्छा, मेरे लिए इतनी मस्ती करोगी? हाँ। तेरे दर पर सनम चले आए। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इस बारे में हम बाद में देख लेंगे ताइबेर। अभी फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा हार्ट फील हो रहा है। अभी क्या कह रहे हैं? तुमने सही सुना। खुद को चुपचाप वहाँ बैठा दो। लेकिन हमने कुछ टाइम पहले ही तो किया था। मैं सच में अभी नहीं करना चाहती। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। पहला ये कि बिना आइसक्रीम खाए चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाओ, और दूसरा ऑप्शन ये कि मुझे अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने दो। बाद में मैं तुम्हें 10 बोल्स आइसक्रीम के खिला सकता हूँ। पक्का? बिल्कुल झूठ नहीं बोलोगे? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पहले से जुकाम है, तो मुझे आइसक्रीम भी नहीं खाने देते ढंग से। सच्ची बोल रहे हो ना? नहीं तो मैं वापस चुराऊंगी, ध्यान रखना। पक्का मायके बेर? अब तो चलो। एक हॉट लव और सेक्स सेक्शन के बाद वो दोनों सोने चले गए। लेकिन जब जंकुक जागा तो उसने देखा कि तेयंग उसके पास में नहीं थी। बस थोड़ा सा ही फ्रिज और दूर है। चल चल चल। मैं जानता हूँ कि ये लड़की कहाँ गई है। मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। ताए? मैं वॉशरूम जा रही थी। अच्छा, किचन में वॉशरूम? अच्छा, ये किचन है क्या? सॉरी, मुझे लगा वॉशरूम है। चुपचाप अच्छी लड़की की तरह बिस्तर पर जाकर सो जाओ। चलो। जंकुक, अब नहीं प्लीज। ओ माय बेबी यार, रो मत। तुम बहुत बुरे हो। मैं रोना बंद नहीं करूंगी। मैं तो रोऊंगी, जोर जोर से रोऊंगी। ठीक है, रो। सब लोगों को बता दो कि हमारे बीच क्या हो रहा है। देखो, तुम रोना बंद नहीं करोगी ना, तो मैं तुम्हारे जुकाम ठीक होने पर तुम्हें आइसक्रीम नहीं दिलाऊंगा। सच्ची कह रहे हो ना? झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? प्रॉमिस? ठीक है। तुम कितने मतलबी हो, तुम्हें पता है मुझे कैसे मनाना है। तुम हमेशा मुझे अपनी बातों में फंसा लेते हो। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारा कुकी हूँ। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ और सिर्फ मेरे कुकी, सिर्फ तुम्हारा कुकी। चलो, गुड नाइट, सो जाओ।